21वीं सदी है, सभी को सब्ज बाग दिखाते रहिए। हर दबंग के सामने मुन्नी बदनाम होगी और शीला का शील भंग होगा। अस्पताल, डॉक्टर, कचहरी, वकील, अखबार सभी अपने अपने अनुसार स्थिति का सुख भोगते रहेंगे और लाभ उठाते रहेंगे। आवाजें परिस्थितियों में उलझकर खामोश हो जाएगी और जो उठेगी भी उनमें जरूर उनका कोई ना कोई फायदा छिपा होगा। खैर, तेरी मेरी से क्या फायदा। घर पहुंचिए, रिमोट उठाइए, टीवी चलाइए। अनगिनत टीवी प्रोग्राम्स आपके मनोरंजन के लिए ही तो है। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं आपका दोस्त परवेज जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं व्यंग्यकार रणविजय राव जी से। व्यंग संवेदनशील एवं सत्यनिष्ठ मन मस्तिष्क द्वारा विसंगतियों पर की गई एक सार्थक प्रतिक्रिया है। समाज की विसंगतियों को तथा बुराइयों को चुटीले अंदाज में पाठक के समक्ष रखना ही व्यंग है। बोलने में इसे ताना मारना अथवा चुटकी लेना भी कहते हैं। असली व्यंग तो तभी है जब कहने वाला मंद मंद मुस्कुरा रहा हो और सुनने वाला मनी मन तिलमिला रहा हो। व्यंग्यकार रणविजय राव शब्दकर्मी हैं। कविता, कहानी, व्यंग लेखन में सक्रिय राव की हिंदी की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं में कहानियां, कविताएं, आलेख, साक्षात्कार, पुस्तक, समीक्षाएं इत्यादि प्रकाशित होती चली आ रही है। आपने आकाशवाणी की विभिन्न व्यंग वार्ताओं में भाग लिया है तथा डॉक्यूमेंट्री का लेखन किया है। आपने देश भर के अनेक कवि सम्मेलनों में शिरकत कर काव्य पाठ किया है। बीबीसी हिंदी सेवा से आपके आलेख प्रसारित एवं पुरस्कृत हुए हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में कश्मकश, अर्धदान की बेला, जिंदगी इतनी सरल भी नहीं, बिहार की लोक कथाएं, जब तुम नहीं होती इत्यादि प्रमुख है। आपका एक व्यंग संग्रह और एक कहानी संग्रह शीघ्र प्रकाशित होकर हमारे सामने आने वाला है। आपके पुरस्कारों की बात की जाए तो आपको राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त विशिष्ट पुरस्कार, शोभना सम्मान, हांगकांग मकाऊ साहित्य महोत्सव में पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल विश्व रचना सम्मान, बिलासपुर में आयोजित राष्ट्रीय व्यंग महोत्सव के दौरान बिलासा सम्मान प्रमुख हैं। तो चलिए चलते हैं आज के व्यंग और व्यंग्यकार की ओर। मेरे व्यंग का शीर्षक है अंगूर की बेटी से मिला जब राम खिलावन। राम खिलावन मेरे व्यंग का पात्र है। तो माजरा उन दिनों का है जब देश में लॉकडाउन चल रहा था। मतलब सब कुछ बंद, घर से बाहर निकलना बंद, बाजार, दफ्तर, मॉल, सिनेमा हॉल सब बंद, यहाँ तक कि मुंह भी बंद। जब मुंह में ढक्कन लगा हो तो मुंह भी बंद ही समझिए। तुर्रा यह कि अंग्रेजी शराब की देशी दुकान भी बंद। अब जो दीवाने हैं अंगूर की बेटी अर्थात शराब के, तो उनको जब तक 2 घूंट मयस्सर नहीं हो जाए रोज, तो भला चैन कहाँ और रात में नींद कहाँ, सब गायब। कहावत है ना कि आशिक और आफत आसानी से टाले नहीं टलते। यही बात राम खिलावन के दोस्त पम तिवारी की भी थी। जब सब कुछ बंद है तो 2 घूंट भी मयस्सर नहीं हो रही थी पम तिवारी को। अंगूर की बेटी जब तक गले नहीं उतरती थी और सीधे सर चढ़कर नहीं बोलती थी, तब तक उसे चैन नहीं आता था। राम खिलावन को अंगूर की बेटी का महत्व तो तब पता चला जब मैखानों के बंद होने से अर्थव्यवस्था डामाडोल होने लगी। देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल होने लगी। डावाडोल भी ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल सुनामी के कारण जैसे धरती डोली थी वैसे ही। उस समय न जाने कितने जान माल की क्षति हुई थी।
ठीक वैसे ही अर्थव्यवस्था के इस तरह डामाडोल होने के कारण सब तरफ अफरा तफरी मच गई। नौकरियां जाने लगी, मजदूर अपने घरों की ओर पलायन करने लगे, फैक्ट्रियों में ताला लग गया, सड़कें सुनी सुनी रहने लगीं, नेता तक अपने अपने घरों में कैद हो गए। न रैलियां कर रहे हैं, न ही धरना प्रदर्शन घेराव। ऐसी परिस्थिति में अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने का एक ही उपाय बचा था सरकार के पास, मैखानों को खोलने का। और मैखाना खुलते ही सरकार के खजाने भरने लगे। उधर पम्पम तिवारी के भी दिन बहुरे। मैखाने खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। अंगूर की बेटी को हाथ लगाने के लिए लोग भागदौड़ करने लगे। तिवारी को भी 2 बोतल हाथ आ ही गए। 2 घूंट से गला तर होते ही पम्पम तिवारी के बोल फूट पड़े। अंगूर की बेटी सबसे अच्छी, जो पिए वो बोले गल सच्ची सच्ची, दुनिया की तो ऐसी की तैसी। राम खिलावन को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस शराब को अंगूर की बेटी को हाथ लगाने से, उसका सेवन करने से लोगों को बचपन से ही दूर रहना सिखाया जाता था, वह तो अर्थव्यवस्था की ऋण साबित हुई। शराब की बोतल सरकार को न केवल राजस्व देती है, बल्कि सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी बोतल, डिस्पोजेबल ग्लास, फूड इंडस्ट्री, पोल्ट्री उद्योग, नमकीन, मिक्सचर आदि लघु गृह उद्योगों को फलने फूलने का अवसर भी देती है। इन उक्त उद्योगों में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। सड़क पर पड़े बोतल, रैपर आदि कचरा बीनने वालों को भी रोजी रोटी मिलती है। अगर झगड़ा झंझट होने पर पुलिस थाने का चक्कर भी लगता है। अगर ले देकर मामला वहीं नहीं निपटा तो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है बात। इससे वकील, मुंशी आदि को भी मौका मिल जाता है, काम मिल जाता है कुछ कमाने का। राम खिलावन को अंगूर की बेटी से जुड़े इस पूरे अर्थचक्र को समझने में देर नहीं लगी। उसने निर्णय लिया कि जो चीज किसी देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर सकता है और जो इतने लोगों को रोजगार दे सकता है, वह भला निकृष्ट कैसे हो सकता है। उसे किसी का कहा याद आ गया, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब भी जमाने को हुनर लगता है। इतना ही नहीं, राम खिलावन ने पम्पम तिवारी, झुरझुरी वर्मा, मिस टिमटिम, हीरावन बाबू को भी देखा। इन लोगों के पास क्या कुछ नहीं है, शान, शौकत, रुतबा, पैसा, इज्जत, सब कुछ, पर नहीं है तो बस मन की शांति। और मन की शांति तभी मिलेगी जब तन की शांति मिले, और तन की शांति तभी मिलेगी जब अंगूर की बेटी हाथ लगे और 2 घूंट से गला तर हो। यहाँ भी अंगूर की बेटी का ही सहारा है। अंगूर की बेटी का साथ पाते ही दिल हल्का हो जाता है, मन के सारे गुबार निकल जाते हैं। वह एक तरह से स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। वह दोस्त है और यार भी, वह राजदार है और हम प्याला भी। कई बार कोई बहुत कुछ कहना चाहता है पर कुछ कह नहीं पाता, पर अंगूर की बेटी का सहारा मिलते ही बल बल सब कुछ निकलने लगता है। जैसे प्रेशर पड़ते ही कुकर अचानक सीटी मारने लगता है, ठीक वैसे ही राम खिलावन समझ गया कि आखिर में यही मायने रखता है कि सारी दुनिया की धन दौलत एक तरफ, सारा स्ट्रेस बस्टर एक तरफ, सारा स्ट्रेस एक तरफ और अंगूर की बेटी एक तरफ। यही कारण है कि शराबी एक मॉडल टैक्स पेयर है। किसी भी आइटम पर यदि टैक्स बढ़ जाए तो बवाल मच जाता है, पर शराब का खरीदार अत्यंत शालीन होता है।
यह अलग बात है कि उसके सेवन के बाद वह कभी कभी अशालीन हो जाता है। जब सब तरफ हाय तौबा और चिकचिक मची हो तो ऐसे उद्विग्न समय में भी अंगूर की बेटी का साथ निभाने वाले का संयम अत्यंत सराहनीय है। जिस छोटी सी बात को लेकर बुद्धिजीवी न जाने सरकार को क्या क्या कहकर कोसने लगते हैं, उस समय भी शराबी चुप रहता है। यह सच में एक दुर्लभ क्वालिटी है। अंगूर की बेटी के सेवन के कुछ और फायदे हैं, जैसे इसके सेवन से व्यक्ति की नैसर्गिक प्रतिभा बाहर आती है और उसे माइकल जैक्सन बनने में देर नहीं लगती। आत्मविश्वास में वृद्धि देखी जाती है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बने बैठा रहता है, उसको अचानक शेर बनते देर नहीं लगती, शेर की तरह गुर्राने लगता है। इससे भाषा की दीवार भी मिटने लगती है। अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट महसूस करने वाला व्यक्ति भी 2 घूंट पीते ही ऐसी अंग्रेजी बोलता है कि अंग्रेज भी शर्मा जाए। और चाहे जेब में फूटी कौड़ी भी न हो, लेकिन लोग रियासत के रियासत खरीदने में देर नहीं करते, जैसे वह किसी सल्तनत का बादशाह हो। तो राम खिलावन भी 2 घूंट लेने के बाद यह समझ गया था कि यदि किसी को अनुशासन, संयम, त्याग, बलिदान और शालीनता का पाठ लेना हो तो अंगूर की बेटी को अपना गुरु, साथी, यार, दोस्त बनाने से अच्छा और कुछ नहीं। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना अंगूर की बेटी से मिला राम खिलावन, व्यंग्यकार रणविजय राव की व्यंग्य कथा। दोस्तों, अगर आप भी व्यंग्य लिखते हैं तो अपना व्यंग्य वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, हमें भेजिए। व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम में हम अवश्य से सम्मिलित करेंगे और आपको सहयात्री बनाएंगे। आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबरों पर अपना व्यंग्य वीडियो भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए, जिससे आपको व्यंग्य अड्डा के सभी कार्यक्रम, इसके अतिरिक्त सतरंगी रे के सभी कार्यक्रम आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं आपका दोस्त परवेज जैन फिर आपसे मुलाकात करूंगा व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम में किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार।